ओम नमः शनिकाय नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार। नवरात्र के दिन चल रहे हैं। इन दिनों माँ भगवती की उपासना की जाती है। आज हम दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 का पाठ करने जा रहे हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का, त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वो दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्ध और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैश्चित राजाओं की लक्ष्मी व सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकाड़ी ख्यात कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रोध रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृत देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणिमात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राण में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वित्त रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्ट रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है वो कल्याण की साधना भूत ऐश्वर्य हमारा मंगल और कल्याण करे और सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुम्भ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वो हिमालय में रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुम्भ और निशुम्भ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वो शुम्भ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वो कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वो स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वो सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चश्रेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है।
और ये महापंज नामक खजाना अपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किलंचकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है। और अग्नि में जो जल न सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के स्वर्णीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा में एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वो सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रथ हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चश्रेवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, जो तू कुछ कह रहा है वो सत्य, इसमें कंचित मात्र भी झूठ नहीं है। तुम इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी की तरह महापराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ? अतः तू जो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अपमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुम्भ यहाँ आई और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या हो सकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अपमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस लोकी में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुम्भ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वो तुम्हारे केस पकड़कर उसको घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वो सब आदरपूर्वक असुरेन से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे करे। जय माता दी।